आज हम लोग प्रैक्टिकल ज्योमेट्री चैप्टर का ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स। गाइस, यहाँ पर क्वेश्चन कुछ क्वाड्रिलेटरल्स कंस्ट्रक्शन करने के लिए बोल रहा है। हम लोग अभी ये क्वेश्चन से दो क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। ये बीट 1 ऑलरेडी कर चुके हैं, ये बीट 2 भी ऑलरेडी कर चुके हैं। अभी यहाँ पर हम लोग अभी करेंगे ये बीट 3 करेंगे। ये बीट 3 क्वेश्चन हम लोग करेंगे जहां पर क्वेश्चन हमें बोल रहा है एक पैरेललोग्राम HEAR कंस्ट्रक्ट करने के लिए। और उसको करने के लिए क्या क्या दिया गया है, एक साइड जो HE है वो 5 सेंटीमीटर है बोल के क्वेश्चन ने दिया है, और एक साइड EA जो 6 सेंटीमीटर है वो क्वेश्चन ने दिया है, और एक एंगल R इज इक्वल टू 85 डिग्री बोल के हमें क्वेश्चन ने दिया है। बस इतना ही दिया है। इतना इंफॉर्मेशन लेके हमें एक पैरेललोग्राम HEAR को कंस्ट्रक्ट करना है। HEAR हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे। गाइस, ये जो कंस्ट्रक्शन का जो क्वेश्चंस होता है ये बहुत इजी होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको कैसे आसानी से हम लोग आराम से इसको कर लेंगे। अभी हम लोग, आपको जैसे पता है कि हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसको करते हैं, तो हम लोग स्टेप फॉलो करके ही इसको करेंगे। ये देखिए, स्टेप 1 में मैंने क्या लिखा हूँ, ड्रॉ ए रफ स्केच ऑफ द डायग्राम एज पर द डाटा गिवन इन द क्वेश्चन। सो गाइस, क्वेश्चन में जो डाटा दिया गया है उसके हिसाब से हम लोग एक रफ स्केच बना लेंगे। एक स्केल और पेंसिल लेके, नहीं तो एक पेंसिल ही लेके हम लोग बना लेंगे, ताकि इसको देख के हम लोग अपना ओरिजिनल पैरेललोग्राम बनाएंगे। तो क्वेश्चन ने हमें दिया था, क्या क्या दिया था, क्वेश्चन ने हमें दिया था HE इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर बोल के क्वेश्चन ने दिया था, और EA इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर बोल के क्वेश्चन ने दिया था, और एंगल R इज इक्वल टू 85 डिग्री बोल के क्वेश्चन ने दिया था। बस इतना ही हमें क्वेश्चन दिया है। इतना इंफॉर्मेशन लेके हमें अपना पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करना है। तो चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं। अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे, मैं नोट में कुछ लिखा हूँ। क्या लिखा हूँ, इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड अपोजिट साइड्स आर इक्वल। गाइस, अभी तक हमें पता चल चुका है, क्योंकि एक पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड्स इक्वल है और अपोजिट एंगल्स भी इक्वल है। ये हमें पता चल चुका है। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, एक पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज यही है। और सेकेंड थिंग क्या है, another thing to keep in mind is that the total angle of a quadrilateral is 360 degree. Guys, एक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, एक क्वाड्रिलेटरल एक क्लोज्ड पॉलीगन है जो कि जिसका 4 साइड्स होता है। तो एक पैरेललोग्राम एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका 4 साइड्स है, और जिसका अपोजिट साइड्स इक्वल है और अपोजिट एंगल्स भी इक्वल है। और अभी हमें पता चला कि द सम टोटल ऑफ द ऑल द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो ये जानने के बाद अभी देखिए हम लोग क्या करते हैं। If HE is equal to 5 सेंटीमीटर, क्वेश्चन ने हमें दिया था HE is equal to 5 सेंटीमीटर। अगर HE 5 सेंटीमीटर है, देन RA भी 5 सेंटीमीटर होगा। If EA is equal to 6 सेंटीमीटर, क्वेश्चन हमें EA दिया था 6 सेंटीमीटर। अगर EA 6 सेंटीमीटर है, देन HR भी 6 सेंटीमीटर होगा। कैसे हो रहा है ये देखिए, चलिए मैं आपको ऊपर एक बार लेके दिखा देता हूँ फिर से। अगर आप लोग देखेंगे, अगर आप लोग ये डायग्राम को देखेंगे, ये डायग्राम के हिसाब से HE 5 सेंटीमीटर बोल के क्वेश्चन दिया था। अगर HE 5 सेंटीमीटर हो रहा है तो RA भी 5 सेंटीमीटर होगा। अगर EA 6 सेंटीमीटर हो रहा है तो HR भी 6 सेंटीमीटर होगा। और दूसरा चीज क्या है, एंगल R 85 डिग्री है बोल के क्वेश्चन ने हमें दिया था। अगर एंगल R 85 डिग्री है तो उसका अपोजिट एंगल्स भी 85 डिग्री होगा। क्या है, एंगल E 85 डिग्री होगा। बस इतना ही हमें पता चल गया है। ओनली हमें अभी क्या करना है, एंगल H को निकाल के हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे। अगर एंगल H निकाल देंगे तो एंगल A पता चल जाएगा, नहीं तो एंगल A निकाल देंगे तो एंगल H भी पता चल जाएगा। कौन सा भी एक एंगल का हमें अभी निकालना है। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए मैं क्या लिखा हूँ और क्या इक्वेशन सॉल्व किया हूँ। देखिए, एज अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, सो एंगल E इज इक्वल टू एंगल R, जो हम लोग अभी देख चुके हैं। एंगल H इज इक्वल टू एंगल A। गाइस, एंगल H इज इक्वल टू एंगल A जो है, तो मैं इसके जगह पे A के जगह पे मैं आगे जाके H को भी रिप्लेस कर सकता हूँ, क्योंकि H और A दोनों इक्वल है। ये देखिए, वी कैन राइट, हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल H प्लस एंगल E प्लस एंगल A प्लस एंगल R इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये कैसे हुआ, द सम टोटल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो इसीलिए हम लोग जब चारों एंगल्स को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 360 डिग्री। बस उतना ही मैंने अभी ये स्टेप पे लिखा हूँ। ये स्टेप पे बस उतना ही मैंने अभी लिखा हूँ। और क्या है, और एंगल H प्लस 85 डिग्री,
हमें पता है एंगल ए 85 डिग्री है, तो मैंने वही लिखा, एंगल एच प्लस 85 डिग्री प्लस एंगल ए प्लस 85 डिग्री। एंगल आर पे हमें पता चल चुका कि 85 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। और एंगल एच प्लस 85 डिग्री प्लस एंगल एच प्लस 85 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। गाइस ये स्टेप पे मैंने क्या किया, ये जो एंगल ए है उसके जगह पे मैं एंगल एच लिख दिया। अगर मैं एंगल ए के जगह पर एंगल एच लिखूंगा, क्या कुछ गलती होगा? कुछ भी गलत नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है एंगल एच इजिकल टू एंगल ए, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है, इसलिए मैं एंगल ए के जगह पे एंगल एच यहाँ पर रिप्लेस कर दिया। तो हमें क्या मिला, एंगल एच प्लस 85 डिग्री प्लस एंगल एच प्लस 85 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री, ये स्टेप पे मिला। फिर क्या हुआ, मैंने जो एंगल एच है उसको नजदीक ले आया, जो 85 डिग्री जो है उसको भी नजदीक ले आया। तो मैंने क्या लिखा, एंगल एच प्लस 85 डिग्री प्लस 85 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री बोल के लिखा। और एंगल एच प्लस एंगल एच क्या होगा, 2 एंगल एच प्लस 85 डिग्री, 85 डिग्री कितना हो जाएगा, 170 डिग्री। तो 2 एंगल एच प्लस 170 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री बोल के मैंने ये स्टेप पे लिखा। और 2 एंगल एच इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 170 डिग्री। ये जो 170 डिग्री हार्ड होके लेफ्ट साइड पे है, जब मैं उसको राइट साइड को मूव करूंगा ये माइनस हो जाएगा 360 डिग्री से, इसलिए मैं ये स्टेप पे लिखा हूँ 2 एंगल एच इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 170 डिग्री और 2 एंगल एच इज इक्वल टू 190 डिग्री। कैसे हुआ, 360 माइनस 190 इज इक्वल टू 360 माइनस 170 इज इक्वल टू 190। तो इसीलिए मैं लिखा 2 एंगल एच इज इक्वल टू 190 डिग्री और एंगल एच इज इक्वल टू 190 डिग्री डिवाइडेड बाई 2। ये कैसे हुआ, यहाँ पर जो 2 मल्टीप्लाई होकर रहा है एच के साथ, इसको जब मैं राइट साइड को मूव करूंगा ये 190 के साथ डिवाइड हो जाएगा, इसलिए हमें मिला एंगल एच इज इक्वल टू 190 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 और एंगल एच इज इक्वल टू 95 डिग्री। तो हमें एंगल एच 95 डिग्री बोल के गाइस मिल चुका है। तो क्या मिला, एंगल एच 95 डिग्री मिला। तो फिर मैं अभी ये जो हम लोग का जो रफ स्केच है, यहाँ पे मैं एंगल एच के जगह पे 95 डिग्री लिख दूंगा। अगर ये 95 डिग्री है तो एंगल ए भी 95 डिग्री होगा। गाइस ये एक तरीका था एंगल एच निकालने के लिए। एक दूसरा तरीका क्या है, अगर आप लोगों को पता रहेगा the adjacent angles, the sum of the adjacent angles of any quadrilateral is 180 degree। अगर मैं लिखूंगा the sum of any adjacent angles of a quadrilateral is 180 degree, तो अगर यहाँ पर मैं ऐसा करूंगा तो क्या लिख सकता हूँ, एंगल एच प्लस एंगल ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए मैं कैसे ये 95 डिग्री को फिर से एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, और एंगल एच प्लस एंगल ई कितना है, 85 डिग्री है, इज इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल एच इज इक्वल टू 180 माइनस 85 डिग्री और एंगल एच इज इक्वल टू 95 डिग्री। आप ऐसे भी 95 डिग्री निकाल सकते हैं, जो मैं दूसरा स्टेप इसको आपको दिखाया, ऐसे भी आप लोग निकाल सकते हैं। तो चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये हो गया। अभी स्टेप 2 के तरफ हम लोग जाएंगे। देखिए स्टेप 2 में मैंने क्या लिखा हूं, ड्रॉ ए रेक्टेंगुलर शेप एज शोन हियर विद बेस एच ई ऑफ 5 सेंटीमीटर। अभी हम लोग कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं हम लोग का पैरेललोग्राम का। हमें क्वेश्चन दिया था एच ई इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तो हम लोग एच ई को 5 सेंटीमीटर ले लेंगे, ऐसे ड्रॉ कर लेंगे स्केल और पेंसिल लेके। बाकी जो दूसरे साइड से उसको जस्ट एक डॉटेड लाइंस देके हम लोग ऐसे रेक्टेंगुलर शेप बना देंगे, ताकि हमें इजी रहेगा इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए। अभी स्टेप 3 के तरफ हम लोग बढ़ेंगे। स्टेप 3 देखिए, स्टेप 3 में मैंने क्या लिखा हूं, मेक एन 85 डिग्री एंगल विद द हेल्प ऑफ ए प्रोट्रैक्टर इज शोन हियर सो दैट एंगल ई इज इक्वल टू 85 डिग्री एंड ई ए इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। गाइस क्वेश्चन हमें दिया था एंगल ई हम लोग एक्सट्रैक्ट करके निकाल दिए 85 डिग्री बोल के, तो हमें यहाँ पर 85 डिग्री चाहिए और ये क्वेश्चन हमने दिया था 6 सेंटीमीटर। बस एक बात मैं आपको बोल दूंगा, मैं यहाँ पर लिखा हूँ मेक एन 85 डिग्री एंगल विद द हेल्प ऑफ ए प्रोट्रैक्टर। गाइस हम लोग यहाँ पर कंपास और पेंसिल लेके नहीं बना रहे हैं। क्यों नहीं बना रहे हैं, देखिए अगर कौन सा भी एंगल आपको क्वेश्चन में दिया हो, अगर वो 15 का टेबल में है तो हम लोग उसको आराम से एक कंपास और एक पेंसिल लेके कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अगर कुछ एंगल्स दिया हो जो 15 के टेबल पे नहीं है, तो हम लोग उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए हम लोग प्रोट्रैक्टर के हेल्प में कंस्ट्रक्ट करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बोल दूंगा, एक 15 डिग्री एंगल रहेगा, लाइक 15 1 जा 15,
तो 15 डिग्री एंगल हम लोग आसानी से कंपास और पेंसिल लेके कर देंगे। अगर 15 3 45 एक 45 डिग्री का एंगल रहेगा तो कंपास और पेंसिल लेके हम लोग कर सकते हैं। एक 15 4 जा कितना है 60 डिग्री एंगल भी हम लोग कर सकते हैं, जो कि 15 से डिवाइड हो सकता है। जो कौन सा भी एंगल या 15 टेबल में है वो एंगल को हम लोग एक कंपास और नीडल को लेके, कंपास और पेंसिल को लेके हम लोग कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 85 डिग्री है, ये 15 के टेबल पे नहीं है, इसीलिए हम लोग इसको प्रोट्रैक्टर के थ्रू बनाएंगे और आगे जाकर 95 डिग्री एंगल भी प्रोट्रैक्टर के हेल्प से बनाएंगे। तो हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से एक 85 डिग्री बनाएंगे, यहाँ पे ई के ऊपर प्रोट्रैक्टर का सेंटर रख के एक 85 डिग्री एंगल ऐसे बनाएंगे और ई ए 6 सेंटीमीटर बोल के एक लाइन ऊपर की तरफ ड्रॉ करेंगे, जहां पर एंगल ई 85 डिग्री होगा। बस ये स्टेप 3 हो गया। अभी स्टेप 4 के तरफ हम लोग बढ़ेंगे। स्टेप 4 में मैंने क्या लिखा हूं देखिएगा। स्टेप 4 में हम लोग लिखे हैं मेक ए 95 डिग्री एंगल विद द हेल्प ऑफ ए प्रोट्रैक्टर is shown here so that angle h is equal to 95 degree and extend h upwards along the angle तो अभी हम लोग एक 95 डिग्री एंगल बनाएंगे प्रोट्रैक्टर लेके। कहां पर? यहाँ पर h में प्रोट्रैक्टर का सेंटर रख के एक 95 डिग्री एंगल ऐसे बनाएंगे। और जो आपको पता होगा, मैं आपको क्यों बोला था एक रेक्टेंगल बनाने के लिए। एक रेक्टेंगल का जो एंगल होता है 90 डिग्री होता है। ये जैसे कि ये 95 डिग्री एंगल है, ये रेक्टेंगल से थोड़ा बाहर जा रहा है, देखिए थोड़ा बाहर की तरफ जा रहा है। और ये 85 डिग्री एंगल ये रेक्टेंगल का 90 डिग्री से कम है, इसलिए ये भीतर के तरफ जा रहा है। ये हम लोग को इजी रहेगा कंस्ट्रक्शन करने बोले, तो इसलिए मैं एक रेक्टेंगल का शेप दिया था। तो आगे बढ़ते हैं। अभी क्या है, सो दैट एंगल एच इज इक्वल टू 95 डिग्री। हम लोग एंगल एच 95 डिग्री बना दिए एंड एक्सटेंड एच अपवर्ड अलोंग द एंगल। हम लोग ये जो एच है इसका लाइन को ऊपर के तरफ खींच लेंगे, जहां पर 95 डिग्री एंगल होके ये जाएगा। बस इतना स्टेप 4 में है। अभी आगे बढ़ेंगे। स्टेप 5 में क्या है देखिए, मेक ए 95 डिग्री एंगल एज शोन हियर विद द हेल्प ऑफ ए प्रोट्रैक्टर सो दैट एंगल ए इज इक्वल टू 95 डिग्री। फिर से क्या करेंगे, एंगल ए के ऊपर हम लोग प्रोट्रैक्टर रख के और एक 95 डिग्री एंगल ड्रॉ करेंगे so that angle is 95 degree and then stretch the A line towards left so that it intersects the line H। तो हम लोग पहले से ही ये H लाइन ड्रॉ करके रखे हैं। फिर ये A से और एक लाइन हम लोग लेफ्ट के तरफ खींचेंगे, जहां पर ये दोनों H और ये लाइन आकर मिलेंगे। ये दोनों लाइन जहां कर मिलेंगे वो जगह का नाम हम लोग दे देंगे R दे देंगे। नेम दिस पॉइंट एज R। तो ये स्टेप 5 हो गया। अभी देखिए क्या हो गया गाइस, अभी हम लोगों का आंसर हो गया। देखिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा हूं, वी हैव नाउ कंस्ट्रक्टेड द रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम HER वेयर HE is equal to 5 cm, EA is equal to 6 cm, angle R is equal to 85 degree. As this is a parallelogram, if you measure HR is and AR, they will be 6 cm and 5 cm respectively. बस उतना ही आपको कुछ लिख के अपना ये आंसर को कंक्लूड करना है। होप गाइज ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये बहुत इजी है, मैं आप लोगों को समझा रहा था बल्कि थोड़ा टाइम लिया। आप लोग एग्जाम में बस 5 मिनट के अंदर इसको करके आप लोग रख सकते हैं।